अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मुबैना मग़विया ज़हरा काज़मी केस से मुताल्लिक आपको इस वीडियो में तफसीलात से आगाह करना है। आज चूँकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नईम मेमन साहब की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था। तवील अरसे से ये दलाइल नहीं हो रहे थे इस केस पे। आज बिलाखिर ना सिर्फ दलाइल हुए बल्कि दलाइल मुकम्मल होने के ऊपर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। दलाइल के दौरान चूँकि इस अदालत में तमाम साइलीन के साथ साथ मीडिया को बैठने की इजाज़त थी, केस सुनने की इजाज़त थी, तो मैं वहाँ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था और जो कुछ मैं सुन सका, चूँकि छठी सातवीं बेंच पे मैं था, रोस्टरम से पीछे वाली साइड पे, तो जो मुझे आवाज़ आई, जो कुछ मैं सुन सका, कोशिश करूँगा कि वो तमाम दलाइल आपके सामने रखूँ। कोर्ट रूम के अंदर मेहदी अली काज़मी साहब और मुल्ज़िम ज़हीर मौजूद था। चूँकि आज तकरीबन कोई 50 मिनट बल्कि उससे भी ज़्यादा तवील तरीन दलाइल हुए। जिब्रान नासिर ने लगभग 20 मिनट और इसके अलावा जितने भी दलाइल हुए वो GM फ़ारूकी साहब ने दिए और दलाइल में उनका क्या मौक़िफ़ था, जो कुछ मुझे समझ आया वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जिब्रान नासिर का क्या मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने रखूँगा। अच्छा, चूँकि केस की जो समाअत थी, चूँकि 44 नंबर पर था, सुबह से अदालत दीगर मुकदमात की समाअत करी थी। मेहदी अली काज़मी साहब सुबह से मौजूद थे और उसके बाद फिर मुल्ज़मान, चूँकि ट्रायल कोर्ट में भी आज केस था तो नूर बीबी, शबीर और इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान थे वो ADJ की अदालत में मौजूद है और मुल्ज़िम ज़हीर जो है पहले DJ साहब की अदालत में मौजूद था और फिर नीचे जाके हाज़िरी लगवाकर उस कोर्ट में भी तारीख पड़ गई। अच्छा, तो कोर्ट रूम के अंदर चूँकि पहले दरख्वास्त थी ये मुल्ज़िम की तरफ से, यानी कि मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से, तो उसमें GM फ़ारूकी साहब ने दलाइल दिए। रिबटल में फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ सवालात उठाए बल्कि उन्होंने अब ADJ के साथ साथ जो बज़ाहिर दलाइल से लग रहा था, अब उनकी नीयत का नहीं पता, लेकिन जो लग रहा था वो ये था कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो बच्ची को लाहौर से कराची और फिर कराची से जो है कराची के दारुल अमान से बच्ची को जब माँ बाप के पास जाने की इजाज़त दी गई, उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए। और अब क्या सवालात हैं, अब क्या है, अदालत ने किस तरह उसको उन सारी चीज़ों को कंसीडर किया। ज़ाहिर है जब तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। बहरहाल जब उन्होंने दलाइल दिए तो उन्होंने तमाम वो फैक्ट्स जो आज तक हुए हैं, यानी कि 8 दिसंबर फिर 10 दिसंबर उनको नहीं सुना गया, जज साहब ने चैम्बर से बाहर जाने दिया और बार बार उनका जो है वो उनका ये कहना था कि जज साहब यानी कि ADJ 7th जो इलियास मेमन साहब हैं, वो जो है हमें सुनने का मौका नहीं दे रहे और वो बाइस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि जज साहब जो है वो गैर जानिबदार अब नहीं रहे, तो लिहाजा इनकी अदालत से मुकदमा मुंतकिल किया जाए। बाकी एक और चीज़ भी उन्होंने एक वाज़े की कि ये अदालत चूँकि इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस है, एंटी रेप की अदालत नहीं है, तो लिहाजा ये अदालत को वैसे भी ये केस सुनने की मजाज़ नहीं है। एक तो ये है कि उन्होंने सुना नहीं और हमें चैम्बर से बाहर निकाल दिया जब बच्ची को बुलाने के हवाले से 8 दिसंबर को केस सुना जा रहा था, फिर कॉपीज़ फराहम नहीं की गई, सर्टिफाइड कॉपी के लिए दरख्वास्त दी गई। इसके अलावा और भी बेशुमार उन्होंने बातें की, लेकिन ख़ास तौर पर ये भी बात उन्होंने की कि जो अदालत है ये केस ये सुन नहीं सकती, इस अदालत को केस सुनने का इख्तियार नहीं है। किसी और अदालत को, यानी कि जो एक ऑर्डिनरी कोर्ट है, किसी भी और इस ज़िले की अदालत में मुकदमा मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन ये अदालत ये केस नहीं सुन सकती। हालांकि आपको याद होगा 29 अगस्त को, बल्कि ये जिब्रान नासिर ने भी अपने दलाइल में ये बात रखी, 29 अगस्त को जो अदालत ने चालान मंजूर किया था, यानी कि 375 की दफ़ात इस चालान से खारिज करने के बाद दीगर तमाम जो सेक्शन इस चालान में मौजूद थी उनके साथ ये चालान मंजूर किया था और इस चालान की मंजूरी को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के सामने आमिर नियाज़ बडेरा एडवोकेट साहब ने तफसीली दलाइल दिए थे और अदालत ने ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट बल्कि जो हाई कोर्ट है उसने भी मुल्ज़िम की जो दरख्वास्त थी चालान की मंजूरी के हवाले से वो मुस्तरद कर दी थी। आज उन्होंने वो फिर सारी बातें दोहराई जिसमें उनका ये कहना था कि ये अदालत केस नहीं सुन सकती, ये केस जो है यहाँ से मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस सिंध हाई कोर्ट के बेंच ने 21 जुलाई को बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया, हमारी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, लेकिन उसी बेंच ने जो है वो 6 जनवरी को बच्ची को कराची के दारुल अमान से जो है वो माँ बाप के हवाले कर दिया और उस पर काफ़ी उन्होंने सवालात उठाए और उन्होंने कहा ये अदालत महज 1 हफ़्ते के लिए आई थी और यानी कि जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोल साहब की अदालत की तरफ उनका इशारा था, 1 हफ़्ते के लिए आई थी और 1 हफ़्ते में ही उन्होंने पीर के रोज़ जो है वो दरख्वास्त दायर हुई और उसके बाद फिर इन्होंने उसी हफ़्ते में ही बच्ची को जुमे के रोज़ जो है वो माँ बाप के हवाले कर दिया गया। और दीगर दलाइल के साथ साथ उन्होंने ये भी अदालत को कहा कि देखें जी,
मुल्ज़िम है, ठीक है वो मुल्ज़िम है, लेकिन उसके भी जो है वो राइट्स हैं। इसको सुने बगैर, उसको जो है वो अपनी सफाई दिए बगैर जो है वो अदालत कोई फ़ैसला ऐसा नहीं कर सकती जिसके ऊपर इसके हकूक़ जो है वो ग़स्ब हों या हकूक़ के ऊपर असरअंदाज़ हो। तो अदालत ने उनसे पूछा कि अब ये बताया जाए कि बच्ची कहाँ है? तो फ़ारूक़ी साहब ने बताया कि बच्ची जो है इस वक़्त माँ-बाप के पास जा चुकी है। बाकी और भी उनके बेशुमार दलाइल थे, उसमें भी अदालत ने उनसे जो है वो एक तसल्ली की, यानी कि वो बार-बार हमने देखा कि अदालत उनसे पूछ रही थी कि मज़ीद कुछ कहना है, मज़ीद कुछ कहना है, तो उन्होंने जो अपनी मर्ज़ी से दलाइल देने थे, जो कुछ था उन्होंने वो कहा। एक तो ये कहा कि हमने जब केस फ़ाइल किया था कि बच्ची को मुंतकिल किया जाए, बच्ची के हवाले से हमने जब मुलाकात के हवाले से जब दरख़्वास्त दायर की या दीगर भी हमने दरख़्वास्तें दी दायर की, तो उस वक़्त बच्ची की मर्ज़ी नहीं पूछी गई। लेकिन इन लोगों ने जब दरख़्वास्त दायर की मुद्दई की तरफ, मुद्दई मुकदमा की तरफ से, तो उसके बाद फिर ना सिर्फ बच्ची की मर्ज़ी पूछी गई, बच्ची की कंसेंट पूछी गई, बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से भी जो है वो दलाइल मांग लिए गए। तो बाकी ये है कि जिब्रान नासिर के ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए, क्योंकि आपको पता है दोनों सीनियर वकील हैं, हमारे लिए तो काबिल कदर हैं। एक दूसरे के जो दलाइल के हवाले से उन्होंने बातें की। ज़ाहिर है दोनों को अपनी तरफ से एतराज़ात जो भी था। अच्छा, जिब्रान नासिर ने अपने दलाइल में कहा, क्योंकि उनका कहना था कि चालान की मंजूरी को चैलेंज किया गया था, सिंध हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की। अब इनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और इन्हीं एतराज़ात जो आज एतराज़ात उठाए जा रहे हैं अदालत की साख के ऊपर, इन्हीं एतराज़ात के ऊपर जो है वो अदालत जो है इनकी ट्रायल कोर्ट भी दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है, सिंध हाई कोर्ट भी दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। वही दलाइल दोबारा दोहराए जा रहे हैं जो कि पहले तय हो चुके हैं। अब इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अब इनका ये कहना है कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए कि जी जिब्रान नासिर ने चैम्बर से निकलवा दिया। 2 दिन बाद चैम्बर में इनके वकील यहाँ मौजूद थे, और उसके बाद फिर जो एक क्या कहते हैं, एक हाई प्रोफाइल या एक हसास केस के हवाले से उनका कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक हुक्मनामा जारी किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बच्ची की शनाख्त के हवाले से वीडियोज़, तस्वीरें और नाम के हवाले से ख़ास तौर पर कहा था कि गुप्त रखा जाए, तो फिर मीडिया पर खतूत कैसे नशर किए जा सकते हैं, इस हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि हमने पहले भी रजू किया था। और उसके बाद फिर और भी बच्ची की एज के हवाले से भी और दीगर तफसीलात उन्होंने रखी। जैसे, क्योंकि ये जो दलाइल हैं ये सीक्वेंस से नहीं है, मैं एक बार फिर आपको वाज़ेह कर दूं, क्योंकि जब ये ऊंची आवाज़ में बात करते थे तब आवाज़ मेरे तक पहुंचती थी, तब मैं पॉइंट नोट कर पाता था। और जिस तरह उन्होंने दलाइल दिए वो इस सीक्वेंस से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनका राइट है, फ़ारूक़ी साहब का, जिब्रान नासिर साहब का, दोनों तरफ का अपना राइट है, जो भी जिस तरह अदालत के अंदर दलाइल रखना चाहें, चूँकि रिटन में कुछ नहीं है, उन्होंने ज़बानी दलाइल दिए, कोई डॉक्यूमेंट्स अदालत के अंदर रखे, तो इसलिए फिर अब अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए तो मैं चाहता हूं कि कोई एतराज़ ना उठाए कि मैंने दलाइल को शायद तोड़ मरोड़ के या इनको जो है वो कहते हैं ना कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो पब्लिक की जो चीज़ें ये अदालत में कही गई हैं, मैं चाहता हूं कि वैसी ही चीज़ें आपके सामने रखी जाएँ। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा जिब्रान नासिर ने कि आज इस अदालत के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इसी अदालत ने माफ़ कीजिएगा, इसी अदालत ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तारी के बाद 2 हफ़्ते के बाद जो है संगीन जुर्म होने के बावजूद इनको जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। 6 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को बुलाया था, और उस वक्त जो है वो जो है वो अब ये इनके सवालात जो है, इनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंध हाई कोर्ट भी फिर इनके साथ बायस्ड थी। हालांकि सिंध हाई कोर्ट के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह सवालात उठाए गए हैं कि सिंध हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, लेकिन उनका ये कहना है कि जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने इस तरह किया कि बच्ची को पहले लाहौर से कराची बुलाया और उसके बाद फिर बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया। फिर जिब्रान नासिर ने कहा कि बच्ची को सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल ज़रूर तलब किया था, और उसके बाद फिर बच्ची अब अपने माँ बाप के पास जा चुकी है। ये कोर्ट, जिसके कोर्ट के मजाज होने के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि ये अदालत केस नहीं सुन सकती, ये अदालत एंटी रेप सेक्शन के तहत भी केस सुन सकती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत भी ये केस सुन सकती है, और ये अदालत जो है ऑर्डिनरी कोर्ट के तहत भी सुन सकती है। 375 निकालने के बाद दीगर सेक्शन जो है तमाम इस चालान के अंदर मंजूर हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त मुस्तरद भी हो चुकी है। तो लिहाजा ये जो है अदालत मजाज है इस केस को सुनने की, तो लिहाजा इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाए। जिब्रान नासिर ने यह भी कहा कि 29 अगस्त को जो चालान मंजूर हुआ था उसको जो है वो चैलेंज किया गया है 8 दिसंबर के फैसले को या 8 दिसंबर के एक्ट को जो है बहाना बनाकर। बहरहाल अदालत ने जो है वो दलाइल सुने, और इसके जवाब में जो है वो फ़ारूक़ी साहब ने दलाइल में ये भी कहा कि जिब्रान नासिर ने, आपको याद होगा एक दफ़ा गुफ्तगू में किया था कि अगर बर वक्त फ़ैसले नहीं होते या जो है वो
जो जिन कवानीन के तहत ये केसेस दायर किए जाते हैं, अगर इनके फैसले बर वक्त नहीं होते तो फिर कानून की किताबों को जला दो। और इस तरह की जब बातें की थी तो आज फारूकी साहब ने ये वाली बात भी अदालत के सामने रखी कि जिब्रान नासिर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में ये बात की थी, तो लिहाजा इनके हक़ में अगर कोई चीज़ आती है तो वो दुरुस्त होती है, अगर इनके खिलाफ कोई चीज़ जाए तो वो गलत होती है। तो अदालत ने बहरहाल तकरीबन 50 मिनट से ज़ायद जो है वो दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना ये है कि 21 जनवरी को ये केस का फैसला सुनाया जाएगा कि मुकदमा एडीजे 7th की अदालत से मुंतकिल किया जाना है या नहीं किया जाना। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी फैक्ट्स होंगे, हक़ाइक़ होंगे, आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।